उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद बीएसपी चीफ मायावती पार्टी को दुरुस्त करने में जुटी हुई हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में बीएसपी का प्रदर्शन पिछले 3 दशक में सबसे खराब रहा है। अब मायावती की नजरें 2024 के लोकसभा चुनावों पर हैं, लेकिन इससे पहले वो पार्टी में बड़े बदलाव की तैयारी में है। इसे लेकर आज उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से 3 ट्वीट किए, जिसमें पार्टी को नुकसान पहुंचाने वालों से सतर्क करने की बात कही है। मायावती ने कहा, दलितों और उपेक्षितों में भी स्वार्थी लोगों की कमी नहीं है, जिसमें मेरे कुछ रिश्तेदार भी हैं, और एक ऐसा है जो मेरी गैर हाजिरी में मेरे दिल्ली निवास पर सीबीआई छापे के बाद परिवार सहित चला गया। तब से ही छोटा भाई आनंद सरकारी नौकरी छोड़कर परिवार के साथ मेरी सेवा व पार्टी कार्य में लगा है, जबकि इन स्वार्थी किस्म के लोगों ने खासकर वाम सेफ और DS4 आदि के नाम पर अनेकों प्रकार के कागजी संगठन बनाए हुए हैं, जो सामाजिक चेतना पैदा करने की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। और अब यही कार्य बीएसपी में कुछ निष्क्रिय हुए लोग भी दूसरे तरीके से कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण। इस प्रकार से बीएसपी को कमजोर करने हेतु जातिवादी शक्तियां यहां पर्दे के पीछे से ये सब षड्यंत्र करती रही हैं। साथ ही उनसे कागजी पार्टियां बनवाकर चुनाव में दलित व शोषितों का वोट बांटने की घातक कोशिश करती हैं। ऐसे में पार्टी व मूवमेंट के हित में इन सभी से सावधान रहने की अपील है। मायावती ने कहा कि जातिवादी ताकतें बसपा को कमजोर करने के लिए पर्दे के पीछे से साजिश कर रही हैं। बसपा को कमजोर करने के लिए कई संगठन बनाए गए हैं और अपने ही रिश्तेदारों को इन साजिशों के लिए जिम्मेदार ठहराया है। जब जब देश में चुनाव होता है तब तब बीजेपी उसे जीतने के लिए साम दाम दंड भेद लगा देती है। पैसों और पदों के दम पर विपक्षी दलों को तोड़ नेताओं को अपने पाले में ले आती है। अब सोमवार को देश में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, जिसमें सांसदों से लेकर विधायकों तक अहम भूमिका निभाएंगे। ऐसे में बीजेपी की नज़र विरोधी पार्टियों के विधायकों पर है। खासकर गोवा में सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस के नेताओं को अपने पाले में करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस ने भी रणनीति तैयार कर ली है। गोवा कांग्रेस ने अपने 5 विधायकों को चेन्नई भेज दिया है। राष्ट्रपति चुनाव से पहले दल बदल के डर से कांग्रेस ने 11 में से 5 विधायकों को शिफ्ट किया है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि ये सभी विधायक शुक्रवार को सत्र खत्म होने के बाद सीधे चेन्नई गए। वो सोमवार को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने के लिए सीधे गोवा लौटेंगे। सूत्रों के मुताबिक चेन्नई जाने वाले विधायकों ने पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, माइकल लोबो शामिल नहीं है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने इन 6 नेताओं को चेन्नई इसीलिए नहीं भेजा है क्योंकि इनके बीजेपी के साथ मिलने के संकेत हैं। दरअसल कांग्रेस ने माइकल लोबो को विधानसभा में विपक्ष के नेता के पद से हटा दिया था। लोबो और कामत पर पार्टी के खिलाफ साजिश रचने और पार्टी के राज्य विधायी विंग को विभाजित करने के लिए बीजेपी के साथ संबंध बनाने का आरोप लगाया गया था। कांग्रेस को डर है कि ये विधायक बीजेपी के साथ संपर्क में हैं और दूसरे नेताओं को भी ले जा सकते हैं, इसीलिए उसने चुनाव से पहले ही विधायकों को रिजोर्ट भेज दिया है। अब कांग्रेस तो पार्टी बचाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी है कि बाज आने को तैयार नहीं है।